हेलो दोस्तों, मैं अवनीश सिंह आज पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइट पे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी की, भारतीय संविधान। तो हम लोग का पहले लेक्चर जहां हुआ था वहां से हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे संविधान को बनने में ठीक संविधान के निर्माण में समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन व 2 घंटे का समय लगा था। ठीक, और जो खर्चा हुआ था, खर्च जो हुआ था, पैसे का जो खर्च था 63,92,729 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ठीक है, 63,92,729 करोड़ रुपए की लागत आई थी और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे में बनकर तैयार हुआ था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, डेट ध्यान रखिएगा, लिखा है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ या को अंगीकृत हुआ। यह बनकर तैयार हुआ। ठीक, अब हमारी बातों का विशेष ध्यान दीजिए। जो कुछ हम नहीं लिख पाएंगे हम अपने वर्णों में व्यक्त कर देंगे। देखिए, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे में बनकर तैयार हुआ। इसमें लागत जो लगी 63,92,729 करोड़ रुपए की लागत लगी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि देखिए, दिसंबर का महीना था, 1929 की बात है। पाकिस्तान के लाहौर में एक नदी बहती है, रावी नदी। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथीगण मिलकर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब एक लक्ष्य रखा था। किसको? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या लक्ष्य रखा था कि इस दिन भारत को हम स्वतंत्र करा के 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश के कारण ये दिन पूरा ना हो सका। ठीक है, तो इसी की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इसी को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। मेन कारण क्या है 26 जनवरी मनाने का? 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? उसके पहले भी लागू कर सकते थे। जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था हमारा संविधान बनकर, लागू 26 जनवरी को 1950 को किया गया। उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि दिसंबर 1929 में ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथीगण मिलकर पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडे को फहराया था और उन्होंने यह कसम खाई थी कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं भाग, अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऊपर का समता नोट हो गया होगा। अब जितना वर्ड हम लिखाएंगे उसको कहीं आप बुक में नोट करते चलिएगा, यही हूबहू परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारत आजाद हुआ 1947 को। ठीक, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ।
गणतंत्र दिवस का मतलब संविधान लागू होना, ठीक है, संविधान लागू हुआ यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था पहली बार। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलते हैं संविधान में। अब मेन जो चीज लिख रहे हैं ना, ये आपको बहुत कम लोग को पता है, ना कि कोई, ना भी कोई बताता भी नहीं है। संविधान, ठीक, इस समय हम लोग भाग की बात करते हैं, पहले अब, यानी कि प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। ठीक है, पहले भारत में, भारत के संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या 12 थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यही भाग 25 भाग है और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के 470 हो गई है, लेकिन अनुसूची अभी 12 ही है। ठीक, नोट करिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ये परीक्षा में छपने वाला सवाल है। ये परीक्षा में छपने वाला सवाल है। भाग पहले 22, इस समय 25, अनुच्छेद पहले 395, इस समय 470, अनुसूची पहले भी 12 थी, अभी भी 12 ही है। ठीक, नोट करिए इसको फटाफट। फिर चलते हैं शासन के अंग के बारे में पढ़ेंगे। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक, नोट हो गया होगा, चलते हैं आगे। ठीक, संविधान के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, न्यायपालिका, सेकंड कार्यपालिका, तीसरा विधायिका। ठीक, न्यायपालिका की बात किया जाए तो इसमें फौजदारी, दीवानी और न्यायालय आता है। ठीक, कार्यपालिका में 2 आते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका व राज्य कार्यपालिका, लिख लीजिएगा। केंद्रीय कार्यपालिका में 3 आते हैं, राज्य कार्यपालिका में भी 3 आते हैं। कौन कौन? मंत्रिपरिषद दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक, मंत्रिपरिषद यहां भी रहेगा। यहां पे राष्ट्रपति की बात होती है, यहां पे राज्यपाल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद में देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात होती है, यहाँ राज्यपाल की बात होती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक, और यहाँ पे मुख्यमंत्री। ठीक, विधायिका में भी 2 पार्ट होते हैं, केंद्रीय विधायिका व राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, विधान परिषद, विधानमंडल व राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल।
ठीक, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक, नोट करिए। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, नोट करिए इतना फटाफट। अरे ये तो जिला न्यायालय का, इसमें पार्ट किया ही नहीं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय, नहीं आ रहा, चलिए यहाँ लिख देते हैं राजस्व न्यायालय। ठीक, और यहाँ न्यायालय। ठीक, इतना नोट करिए, इसको हम ऊपर लिखा देते हैं। यहाँ का पार्ट है, नीचे खींचिए, डाल सकते हैं क्या, आ रहा है वहां पे? अंग्रेजी में डाल दे, सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए आप, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ लिख दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिएगा। देखिए एक बार फिगर आपको पूरा समझा दे रहा है। संविधान के 3 पार्ट है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका के 3 पार्ट हो जाते हैं, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय के 3 पार्ट होते हैं, फौजदारी, दीवानी और न्यायालय, मतलब जो जिला न्यायालय की बात करता है। ठीक, और ये फिर आते हैं विधायिका। विधायिका 2 प्रकार की होती है, केंद्रीय विधायिका होती है, राज्य विधायिका होती है। राज्य विधायिका में मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होता है, जबकि केंद्रीय विधायिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। और विधायिका में केंद्रीय विधायिका व राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका में यानी कि संसद हमारा, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ 3 की बात की जाती है। जबकि राज्य विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल का बात किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे कार्यपालिका में केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इसी के अंतर्गत सेना व IAS अधिकारी आते हैं, जबकि राज्य के अंतर्गत पुलिस, राज्य की पुलिस, ठीक, जब और IPS अधिकारी आते हैं, यानी कि जो राज्य के अधिकारी होते हैं ये राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका में नंबर 1 होता है राजस्व न्यायालय, नंबर 2 जिला न्यायालय, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। और जिला न्यायालय में 3 पार्ट होते हैं, फौजदारी, दीवानी व राजस्व न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय में, न्यायालय गलत है ना, राजस्व न्यायालय है। इतना नोट कर लीजिए, आता नहीं है मतलब फिर भी जानकारी होना चाहिए। हमारा संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? हमारा संविधान 3 भागों में बटा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। मेन आपको यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। संविधान 3 पार्टों में डिवाइड है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका 3 पार्ट में डिवाइड है, जिला न्यायालय, ठीक, राजस्व न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय जो हमारे गांव मतलब क्षेत्रों में होता है, वहाँ फौजदारी, दीवानी और राजस्व न्यायालय होता है। जिले में जो होता है, जिले में तीन न्यायालय पाए जाते हैं, फौजदारी, दीवानी व राजस्व न्यायालय। जबकि कार्यपालिका की बात की जाए, कार्यपालिका 2 होता है, एक केंद्रीय कार्यपालिका होती है और राज्य कार्यपालिका होती है। राज्य कार्यपालिका में हम राज्य की बात करते हैं, जहाँ पे मंत्रिपरिषद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री शामिल होता है। जबकि केंद्रीय कार्यपालिका में वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल शामिल होता है। और विधायिका की जब बात की जाती है, विधायिका में केंद्रीय विधायिका व राज्य विधायिका। राज्य विधायिका के मतलब होता है जो विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। जबकि केंद्रीय विधायिका की जब बात होती है तो वहां पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, अभी आपको हम इसके बाद बता देते हैं। संसद के 3 मुख्य अंग होते हैं जो इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है।
एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। इतना नोट हो गया होगा। चलते हैं आगे। तुम लोग को ये चार्ट था, यानी कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होती है। संविधान में 3 प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका। विधायिका का संबंध सेंट्रल से होता है, जहाँ पे मतलब आप लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति की बात करते हैं, ठीक है। संसद, अब हम लोग चलते हैं हमारे संसद में। संसद क्या होता है? संसद जो होता है 3 अंगों से मिलकर बना होता है। उसका अभिन्न अंग राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा होता है, ठीक है। अनुच्छेद तक बात हमने कर ही लिया था। अब चलते हैं हम लोग आगे। संसद, ये नोट करिएगा, इसके बाद चलते हैं। संसद मिलकर बनना होता है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से। नोट करिए इसे। ठीक, चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको हम लिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। नंबर 1, हमारा जो झंडा है तिरंगा, तिरंगा जो है अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। राष्ट्रीय गान, चौबीस जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत, चौबीस जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय गीत 1896 में पहली बार गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान, इसको गाने के लिए बाध्य किया जाता है और इसको 52 सेकंड में पूरा करते हैं, ठीक। जबकि 20 सेकंड संक्षिप्त समय है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। नोट करिए। यहाँ पे संविधान सभा की बात कर लिया जाए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जिन्होंने किया था, अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीगों ने इनका विरोध किया और हमारे अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद को फिर इसके बाद चुन लिया गया। इतना नोट करिए। यहाँ तक आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ तक। ठीक है, ये अस्थाई अध्यक्ष थे, यहाँ बता दे रहे हैं अस्थाई। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा। तिरंगा यानी कि हमारा झंडा, समझ रहे हैं ना, झंडा जो हम लोग फहराते हैं। तिरंगा की बात कर दिया, थोड़ा हम जीके में चले जाते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, ठीक, 3:2। कौन सा अनुपात होता है? 3:2 के अनुपात में होता है। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले हमारा झंडा अपनाया गया था, ध्वज। इसकी डिजाइन किसने दी थी? तो पिंगली बंकैया, पिंगली बंकैया, भैया देख लीजिएगा हिंदी सही है उतना। पिंगली बंकैया क्या दिया था? प्रारूप दिया। आप नोट कर लीजिएगा, इतना चीज जो दिमाग में आ रहा बता दे रहे हैं। प्रारूप किसने दिया था झंडे का? पिंगली बंकैया ने, हमारे झंडे का। और एक चीज, हाँ, जो हम लोग का नेशनल सिंबल है अशोक स्तंभ, ठीक है, वो भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, नहीं तो जानते ही नहीं होंगे कुछ लोग। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, संभवतः नोट ही हो गया होगा। नहीं नोट किया होगा आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ। ठीक है, ये भी हाल ही परीक्षा में, किसी परीक्षा में पूछा गया था। अपनाया कब गया? आ रहा है, देखिए 26 जनवरी 1950। ठीक, परीक्षा में ये नहीं आया था कब अपनाया गया, परीक्षा में ये आएगा चिन्ह पर बना क्या था, आकृति जो इसकी रहती है, हेलो। हेलो यानी कि हॉर्स यानी कि घोड़ा, एलिफेंट यानी कि हाथी, लायन यानी कि शेर, ऑक्स यानी कि बैल। तो कौन से 4 जानवरों की आकृति होती है? हाथी, घोड़ा, शेर व बैल। ये क्वेश्चन आया था भाई, हाल ही किसी एग्जाम में तो पूछा गया था, हमारे पास आया था ये। हेलो मतलब आखिर हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसमें आकृति जो होती है हेलो यानी कि घोड़ा, हाथी, शेर व बैल की होती है। आप याद किससे रखिएगा? हेलो से। ठीक, नेक्स्ट। अब आगे राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी। इतना तो सबको आता भी, रुकिए।
राष्ट्रीय पुष्प पशु पक्षी पशु क्या? कमल, पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। ठीक, और सुनिए, अभी तो शुरुआत है, पैसा ऐसा चीज लिखाएंगे कोई सुना ही नहीं होगा। राष्ट्रीय सब्जी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय सब्जी जो होती है कद्दू, राष्ट्रीय फल आम, कद्दू सीताफल, सीताफल अलग होता है कुछ, वही होता है जो भी हमारे सर बोल रहे हैं उसको सीताफल भी बोलते हैं, इतना नोट करिए। और यहाँ पे थोड़ा और करा देता है। राष्ट्रीय भोजन, राष्ट्रीय भोजन बताइए क्या होता है? खिचड़ी। राष्ट्रीय नदी कब लिया गया बताइए? राष्ट्रीय जलीय जीव, हाँ गंगा डॉल्फिन। एक 2008 में लिया गया था, एक 2009 में लिया गया था। राष्ट्रीय नदी हमारी माँ गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, डॉल्फिन ये 2008 में शायद लिया गया, ये 2009 में। एक बार देख लीजिएगा, चक्र यही है क्या? सोच मारिए। और एक चीज और कोई भूल रहा हूं, राष्ट्रीय विरासत पशु, ये बताइए क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु नहीं, हाथी है। गाय तो हमारी माता है यार, गाय हमारी माता है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, इतना नोट करिए। ये डेट मत नोट करिएगा, थोड़ा डाउट में है, लेकिन संभवतः जहां तक है शायद सही ही है। कौन सा? ये ना नदी ना, हाँ 2008, हमको थोड़ा डाउट था। ये तो डॉल्फिन 2009 है पक्का है। डेट नहीं, उतना डेट नहीं, बस पूरे पूछता है किस सन में अपनाया गया है, तो 2008। और ये 2000 डॉल्फिन 2009 में फिर आई थी। और ये विरासत पर तो हाथी है। ठीक, इतना नोट करिए। अरे बहुत लोग को नहीं पता ये सब चीजें, और ये सब रीजनिंग में भी आता है। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं, जब हम लोग एनोलॉजी में बात करेंगे, एनोलॉजी में ये सब चीजें का संबंध दिया रहता है। जैसे पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय, हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हम लोग का, और एक और बात आपको यही बता देते हैं, ये देख रहे हैं नीचे, हम लोग की राष्ट्रीय भाषा क्या है ये बताइए आप? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा पता है? हम लोग की राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं। अगर कोई पूछेगा आपसे आपकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप बताइएगा हमारी राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। हम लोग की राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा हिंदी है,
और लिपि जो है देवनागरी है, उसको भी लिखा जाता है। भाग 17 में बात करेंगे हम लोग भाषा की, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। तो वहां का सही सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है भारत की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, जबकि राजकीय भाषा हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी है। भाग हम 17 में बात करेंगे आपसे, ठीक। इतना तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, बरगद, बट वृक्ष यानी कि बरगद। हम किसी का पेपर देने गए थे तो वहां हमको मिला था राष्ट्रीय सब्जी क्या है, एनोलॉजी में आया था। हाँ, हम उसका देने गए थे शायद पेपर, यूपी पीसीएल का था, नहीं यूपी आर्बिनल का था। तो वहां पे पूछा गया था, एनोलॉजी में था, एनोलॉजी में आया था ये। अब चाहे रीजनिंग में पढ़िए चाहे यहाँ पे पढ़िए, पढ़ना तो है ही आपको, ठीक। हम लोग की राजकीय भाषा है, सही ना? राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। लिपि देवनागरी, लिपि क्या है? देवनागरी। ये सब बात कहाँ होता है होगी? भाग 17 324 से 329, ये था थोड़ी। भाग 17 में हम लोग बात करेंगे सीधे। अभी इतना आप समझिए, 22 भाग हैं जो, लेकिन अभी तक 25 भाग हो चुके हैं। भाग 17 में हम लोग भाषा की बात करते हैं। इतना ही नोट करिए। कितना मिनट का हो गया? 32। हाँ, चलिए संविधान सोर्स के बारे में बता के फिर बंद कर देते हैं। तो आपकी देखिए जो बेसिक है पॉलिटी का, भारतीय संविधान, संविधान के बारे में क्या है, भारतीय संविधान क्या है, वो आज खत्म हो गया। तो कल हम लोग बात करेंगे कि मतलब भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। संविधान के सोर्स देखिए, जैसे मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कनाडा से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रशिया रूस से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आपात मतलब दो टाइप का, अगर यहाँ वित्तीय आपात की बात करते हैं अमेरिका से लिया गया, नहीं तो ये क्या नाम है, नहीं यार, जर्मनी, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जब वित्तीय आपात की बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। बिना लिखवा दे कि मतलब कल के लिए छोड़ दें। चलिए इतना जितना बताया आप इतना याद कर लीजिएगा, इसको कल बकायदे में लिखवा के कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल हम लोग बात करेंगे अनुसूची की, यानी कि कल हम बात करेंगे अनुसूची, जो 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची ये, और ये मतलब संविधान कहाँ से क्या चीज लिया गया है, ठीक है। हाँ, संविधान सभा तो हो गया, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, वहीं से संविधान सभा हुआ। उसके बाद अभी तो क्रिप्ट और ये सब मतलब बता दें, इसलिए साधारण शब्द आपको बता दे रहे हैं। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, एक क्वेश्चन छूट गया था ये, हाँ, जब सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो मुस्लिम लीगों ने विरोध किया। किसने? मुस्लिम लीग ने विरोध किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी के अध्यक्ष बनने का। तो उसके बाद क्या किया गया, सब मिल के एक निर्णय लिया सब लोगों ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। बनाया गया किसका? संविधान सभा का। ये ला जब तक संविधान बना नहीं तब तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ठीक है,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ये तीनों कौन, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और हमारे चैनल राइट बाय एग्जाम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। अभी तो आगे आनंद ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।